हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अक्षय जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स। आप लोगों के लिए ज्ञान दूत के इस प्रोग्राम में ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर मेरा तीसरा लेक्चर लेके आया हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन्य प्रेरण। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछले दो लेक्चर्स में फैराडे लॉ और लेंज लॉ के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं और हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन, वैसे ही आज हमारा टॉपिक रहेगा म्यूचुअल इंडक्शन। तो क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन, पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर उसको हम जो है स्टेप बाय स्टेप अच्छे से नोट्स उसके बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन्य प्रेरण का मतलब क्या होता है। अगर आपके पास में कोई भी दो कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल आपने ये कॉइल बना रखी है और ऐसी की ऐसी एक दूसरी कॉइल आपके पास में और है। अब आप क्या करते हो कि एक कॉइल को आप कनेक्ट करते हो किसी बैटरी से और यहाँ आपने की जोड़ दी और दूसरी कॉइल में आपने सिंपल एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो पहला सर्किट हमने बनाया, ये जो फर्स्ट सर्किट हमने बनाया है, इस सर्किट में हम क्या करते हैं कि ये जो की है, ये जो की आपको दे रखी है, की को ऑन करते हैं। जैसे की ऑन करेंगे तो आप सबको पता है क्या होगा, प्लस से माइनस की तरफ यहाँ एक करंट फ्लो करेगा। जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा वैसे क्या होगा, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी जो पहले मौजूद नहीं थी। करंट जब फ्लो नहीं हो रहा था तब ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास में रखी दूसरी कॉइल है उसमें से भी गुजरेगी, उसमें से भी पास होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी कॉइल में पहले फ्लक्स जीरो था, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था तब फ्लक्स जीरो था। फिर अचानक से यहाँ पर जैसे करंट फ्लो हुआ तो फ्लक्स जो है वो बढ़ गया। तो फ्लक्स बढ़ गया तो हमने फैराडेज लॉ पढ़ा हुआ है कि जब भी फ्लक्स में चेंज होगा तो वहाँ पर क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। तो इस कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है जो कि फैराडे के अकॉर्डिंग d∅dt के बराबर होता है और लेंज के अकॉर्डिंग आगे साइन क्या हो जाता है, माइनस का, क्योंकि ये उन्हीं कॉजेज को अपोज करता है जिसकी वजह से वो जनरेट हुआ है। तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा और इसमें क्या होने लग जाएगा, अगर सर्किट यहाँ पर पूरा है तो करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तरीके से फर्स्ट कॉइल का जो तार है वो दूसरी कॉइल के तार से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, डायरेक्ट टच में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ करंट में चेंज करने पर दूसरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन जो है, परिभाषा जो है, वो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ pair of coils in which if flux is changed in one of the coil, the EMF is induced in the other coil placed nearby it। इसी को मैं अगर हिंदी में बोल दूं कि अन्योन्य प्रेरण क्या है, तो यह दो कुंडलियों के जोड़े का, युग्म का एक गुण है, जिसमें अगर हम एक कुंडली के फ्लक्स में चेंज करेंगे यानी कि चुंबकीय फ्लक्स बदलेंगे तो उसके पास रखी दूसरी कॉइल में ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और इफ सर्किट इज कंप्लीटेड, अगर सर्किट पूरा होगा तो उसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। मैथमेटिकली अगर हमें इसको डिफाइन करना हो, मैथमेटिकली अगर हमें पता करना हो कि व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो उसके लिए हम जो है वो यही पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी अन्योन्य प्रेरकत्व। ये पिछला हमने टॉपिक पढ़ा म्यूचुअल इंडक्शन, जो ये प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट, म्यूचुअल इंडक्शन।
एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरकत्व। तो मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई हमने एक कॉइल ली, ठीक है, और उस कॉइल में हमने क्या किया, करंट फ्लो कराया। करंट हमने मान लो पहली कॉइल ली है तो उसमें जो करंट फ्लो कराया उसको हमने I1 लिख दिया, और उसके दूसरे पास में हमने क्या कर दिया, एक दूसरी कॉइल रख दी। दूसरी कॉइल रख दी तो उसमें क्या होगा, एक फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स हमने लिख दिया। मान लो दूसरी कॉइल में जो फ्लक्स बन रहा है वो phi2 लिख दिया। तो ये जो पहली कॉइल में जितना ज़्यादा करंट बनेगा दूसरी कॉइल में उतना ज़्यादा फ्लक्स बनेगा, तो हम कहेंगे कि phi2 इज प्रोपोर्शनल टू I1। और सिमिलरली ट्रू होगा अगर हम उल्टा करें, हम मान लो इस कॉइल में करंट फ्लो कराएं और इस कॉइल में फ्लक्स कैलकुलेट करें, तो रिलेशन सेम ही तरह से रहेगा। तो phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। सो अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो समानुपाती का चिन्ह हटाने पर हमारे पास एक यहाँ नियतांक बनता है। उस नियतांक को हम m लिख देते हैं। m मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरकत्व। तो ये phi2 बराबर में MI1 हो गया। अगर मैं इसका रिवर्स करता तो मैं क्या लिखता, आप लोग सोच के बताएं। हाँ, मैं क्या लिखता इसको, phi1 बराबर में MI2। तो m जो होगा वो दोनों केस में सेम रहेगा, मतलब ये क्योंकि ये दोनों के पेयर की प्रॉपर्टी है, तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों केस में अलग अलग हो जाएगा। m की वैल्यू दोनों केस में सेम रहेगी, चाहे आप करंट फर्स्ट कॉइल में फ्लो कराए या सेकंड कॉइल में फ्लो कराए। तो ये phi2 बाई I1 और phi1 बाई I2 ये क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। मैथमेटिकली हम इसको डेफिनेशन में दे सकते हैं कि भाई रेशियो ऑफ फ्लक्स ऑफ सेकंड कॉइल एंड करंट ऑफ फर्स्ट कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी कि दूसरी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स और पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपात को हम अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक है, तो इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट आप देखें कि हमने सेल्फ इंडक्टेंस पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था, तो वो भी phi/I आ रहा था, लेकिन फ़र्क केवल इतना था कि वो उसी कॉइल का फ्लक्स था और उसी कॉइल का करंट था। यहाँ बस डिफरेंस ये आ गया कि फ्लक्स हम सेकेंड कॉइल का ले रहे हैं और करंट हम फर्स्ट कॉइल का ले रहे हैं, इसलिए फ्लक्स और करंट का ही रेशियो है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट हेनरी ही होगी। ठीक है, इसकी जो इकाई होगी वो हेनरी होगी। तो ये हमने पढ़ा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस के और म्यूचुअल इंडक्टेंस के। तो आइए हम पहले देखते हैं कि भाई सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। हमारे पास क्या है, एक परिनालिका दे रखी है। मैं देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ, आप गौर से, आप जो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स का ध्यान रख रहा हूँ, आप अच्छे से इसको सुने। तो परिनालिका का स्वप्रेरकत्व हम क्या करते हैं, एक सोलेनॉइड आपको पता है क्या करना होता है, एक तार को हम किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पर क्या कर दें, ऐसे यूं लपेट दें, ठीक है, और ये ऐसी फॉर्म बना दें, तो इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। तो हमारे पास एक सोलेनॉइड गिवन है, हमें पहले इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। सेल्फ इंडक्टेंस जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो मेरा पिछला वीडियो जाकर देखें, उसमें सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो हमने करना क्या है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया मान लो, और हमने की जोड़ी। जैसे की ऑन की तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो हो रहा है मान लो I। तो लेट अ सोलेनॉइड इज कनेक्टेड टू बैटरी से कनेक्ट किया हमने। करंट I फ्लो थ्रू इट, इसके अंदर करंट I प्रवाहित हुआ। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, इस परिनालिका के कारण से एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और वो चुंबकीय क्षेत्र कितना बनता है, हम ये मान के चलते हैं ये एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, मतलब काफ़ी लंबी परिनालिका है। तो उसके जो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है, जो कि आप क्लास 12th से
पढ़ चुके हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो म्यू नॉट एन आई बनेगी। आपको पता है यहाँ म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी यानी कि चुंबकीय पारगम्यता। एन यहाँ पर जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, यानी कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। यहाँ फेरों की संख्या मतलब क्या हो गया? जैसे यहाँ हमने क्या किया है, इसको टर्न्स दिए, हमने ऐसे इसको लपेटा है, तो ये पहला टर्न हो गया, ये दूसरा टर्न हो गया, ये तीसरा टर्न हो गया। ऐसे करते हुए हमने मान लो जितने भी टर्न्स दिए हैं और इसकी जो लंबाई है, मान लो एल लंबाई में हमने टोटल एन टर्न्स दिए हैं, तो एकांक लंबाई यानी कि यूनिट लेंथ पर जो टर्न्स होंगे वो एन बाय एल होंगे, जिसको ही हमने स्मॉल एन लिखा है। और आई क्या है? यहाँ पर करंट है, वो तो आपको हमने पहले ही मेंशन कर दिया है। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जो है वो बनता है, इसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड इसमें केवल आ रहा है केवल इसके एक टर्न में। मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो किस में आ रहा है? केवल इसके एक टर्न में, एक फेरे में इतना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो फ्लक्स निकालें, तो फ्लक्स जो है वो कैसे निकलेगा भाई? फ्लक्स जो निकलता है वो फ्लक्स कैसे निकलता है कि भाई जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप क्या करो, एरिया से गुणा कर दो। लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हुए हैं, मान लो n, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n दिए हुए, तो जो फ्लक्स बनेगा वो क्या बनेगा? एन बी ए। तो n और b की जगह पर हमने क्या लिख दिया? म्यू नॉट एन आई, और a की जगह a पड़ा है अपना। अब हमने पीछे पढ़ा था कि भाई जो स्मॉल n होता है वो क्या हो गया? कैपिटल N बाय L। आप देखें यहाँ पर कैपिटल N बाय कैपिटल L है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिखा था L इसकी लेंथ हो गई और N इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए हैं, मतलब कुल फेरों की संख्या हो गई है। तो यहाँ पर ये स्मॉल n की जगह पर n बाय एल लिख सकते हैं। तो ये n म्यू नॉट, फिर ये n बाय एल, फिर ये आई ए, ये फाई आ रहा है, आई को इधर लिया है, तो फाई बाय आई इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। और हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि भाई फाई और आई का रेशियो, यानी कि उसी कॉइल के फ्लक्स और उसी कॉइल के करंट के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बन गया L बराबर में म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। यहाँ हमने L किसकी जगह पर लिखा है? फाई बाय आई की जगह पर लिखा है। तो ये हमारे पास जो है सोलेनॉइड के लिए क्या आ गया? सोलेनॉइड के लिए हमारे पास आ गया सेल्फ इंडक्टेंस। अब हम जो है वो सोलेनॉइड के लिए ही क्या करते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कैलकुलेट करते हैं। चलिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर सोलेनॉइड, यानी कि परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व। तो इस बार हम क्या सिचुएशन लेके चल रहे हैं? इस बार हमारे पास एक सोलेनॉइड नहीं होकर हमारे पास दो सोलेनॉइड है। ये एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स, मान लो फेरों की जो संख्या है वो n1 है और लेंथ इसकी l है। अब इसी में हम क्या करते हैं? दूसरी कॉइल को इस तरह से इंसर्ट कर देते हैं, इस तरह से एक दूसरी कॉइल इसी के अंदर हम जो है वो डाल देते हैं। अब यहाँ पर दूसरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो n2 है। ठीक है, ये कॉइल एक दूसरे में पूरी अच्छे तरीके से इंसर्टेड है और इंसुलेटेड भी है, मतलब इनके एक दूसरे के वायर जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। हमने इन पर जो है इंसुलेटेड लेयर लगा रखी है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने पहली कॉइल ली है जिसमें n1 टर्न्स है उसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है अपने, पहले ये चीज़ हम नोट कर लेते हैं। हमें गिवन क्या है? 2 कॉइल्स गिवन है हमें। ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ टर्न यानी कि फेरों की संख्या इन फर्स्ट कॉइल, पहली कॉइल में जो फेरों की संख्या है वो कितनी है? n1। सेकंड कॉइल में फेरों की संख्या है वो है n2। लेंथ जो है
वो कितनी है L, ठीक है। दोनों कॉइल की लेंथ हम सेम मान के चलते हैं। और करंट जो इनमें फ्लो हो रहा है कॉइल में वो I, करंट इन फर्स्ट कॉइल, ठीक है। करंट केवल फर्स्ट कॉइल में फ्लो करा रहे हैं हम, वो कितना है, मान लो I1 है, ठीक है। ये हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अभी हमने इसी लेक्चर में पढ़ा। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, M बराबर में phi2 बाई I1। तो हम ये देखते हैं कि भाई फ्लक्स, ये करंट जब फ्लो होता है फर्स्ट कॉइल में तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रही है ये कॉइल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड मान लो B1 बना रही है। तो हमने लास्ट डेरिवेशन में फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू नॉट NI होता है, क्योंकि करंट यहाँ अपना I1 फ्लो रहा है, तो म्यू नॉट N1 I1। N1 हो गया फर्स्ट कॉइल के यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि पहली कॉइल के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो N1 की जगह पर हम पिछले डेरिवेशन की तरह लिख सकते हैं कैपिटल N1 बाय L। तो यहाँ N1 बाय L लिख दिया, ये I1 हो गया, ये B1 की वैल्यू आ गई। अब B1 कैलकुलेट होने के बाद में नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है फर्स्ट कॉइल की वजह से, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पूरी की पूरी हम ये मान के चलते हैं कि सेकंड कॉइल से भी पास होगी, ठीक है। तो फ्लक्स इन सेकंड कॉइल, फ्लक्स इन सेकंड कॉइल मतलब दूसरी कॉइल में जो फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स कितना बनेगा, तो फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं, B इंटू A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। तो सेकंड कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है और B जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो फर्स्ट कॉइल से ही बन रही है, इसलिए B1 लिख रहे हैं, इंटू में एरिया। तो N2 B1 की जगह पर हमने लिख दिया म्यू नॉट N1 I1 बाय L इंटू A, ये phi2 की वैल्यू आ गई। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन से हमें केवल phi2 बाय I1 करना है। तो phi2 बाय I1, इस phi2 में I1 से डिवाइड कर दें तो अपने पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 A बाय L। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया सोलेनॉइड्स के लिए, ठीक है। तो आप देखो कि हमने सेल्फ इंडक्टेंस भी निकाल लिया और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी निकाल लिया। अब हम करते हैं क्या, रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या रिलेशन बनेगा, मतलब स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व में संबंध। तो हमने अभी दो डेरिवेशन किए और दोनों डेरिवेशन के अकॉर्डिंग मान लो हमारे पास दो कॉइल है। ये पहली कॉइल है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है। ऐसी एक दूसरी कॉइल है जो इसी में इंसर्टेड है, जो मैं ये ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है और म्यूचुअल इंडक्टेंस इनके क्या है, M है। तो मान लो ये हमें गिवन है, क्या गिवन है, टू कॉइल्स, दो कुंडलियाँ दी हुई है और सेल्फ इंडक्टेंस दिए हुए हैं। इनके सेल्फ इंडक्टेंस क्या क्या दिए हुए हैं, फर्स्ट कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो है L1, सेकंड कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो है L2 और इनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि अन्योन्य प्रेरकत्व है वो कितना है, M दिया हुआ है। अब हमें इनमें रिलेशन निकालना है। तो हमने पिछले डेरिवेशन के हिसाब से हमें पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है पहली कॉइल के लिए वो क्या होगा, म्यू नॉट N1 स्क्वायर A बाय L। एरिया और लेंथ हम दोनों कॉइल के लिए सेम मान रहे हैं, ठीक है। और L2 जो होगा वो म्यू नॉट N2 स्क्वायर A बाय L होगा, ठीक है। और M हमने अभी लेटेस्ट डिराइव किया था, म्यू नॉट N1 N2 A बाय L है। ये तीनों चीज़ें हमने डिराइव की थी। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड। अब कुछ नहीं, हमें सिंपल सी गणित लगानी है। हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आती है L1 L2। तो L1 L2 क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर राइट हैंड साइड को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो आएगा म्यू नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर A स्क्वायर बाय L स्क्वायर, ठीक है।
अब आप देखो कि हम क्या करें कि ये सब जगह स्क्वायर आ रहा है, तो L1 L2 की जो वैल्यू है, L1 L2 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी म्यू नॉट N1 N2 A बाय L का होल स्क्वायर। और ये देखें कि ये जो म्यू नॉट N1 N2 A बाय L है वो किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बन गया L1 L2 इक्वल्स टू M स्क्वायर। तो M स्क्वायर बराबर में L1 L2, M बराबर में हो जाएगा रूट में L1 L2। ये अपने एक रिलेशन बन गया। लेकिन ये रिलेशन निकालते समय हमने यहाँ पर ये माना कि जो सेकंड कॉइल है वो फर्स्ट कॉइल के अंदर पूरी तरह से इंसर्टेड है। अब अगर मान लो कि सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है कि ये फर्स्ट कॉइल ऐसे रखी हुई है, सेकंड कॉइल उसके पास में रखी हुई है, या फिर ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि फर्स्ट कॉइल ऐसे रखी हुई है और सेकंड कॉइल जो है वो इस तरह से रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि दोनों कॉइल के बीच में कपलिंग कैसे है। तो हम यहाँ पर उस कपलिंग को इसमें शो करने के लिए एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कपलिंग फैक्टर, युग्मन गुणांक, जिसको हम स्मॉल k से लिख देते हैं। तो m बराबर में क्या हो जाएगा, k रूट L1 L2। k यहाँ पर क्या हो गया, कपलिंग फैक्टर। तो यहाँ अगर हमारे पास में कॉइल्स अगर एक दूसरे में पूरी तरह से इस तरह से इंसर्टेड हो, इस तरह से हो, तो हम कहेंगे कि उनका कपलिंग कांस्टेंट 1 है। तो वापस हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर मान लो ये सेकंड केस हो, ये वाला केस हो, तो हम इस केस में मान लेंगे भाई के जो होगा वो लेस देन 1 हो जाएगा, मतलब 1 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि जो पहली कॉइल में फ्लक्स बन रहा है वो सारी फील्ड लाइंस जो है वो दूसरी कॉइल से पास नहीं होगी। और अगर मान लो ये ऐसे 90 डिग्री पर रखे हुए, ये जो थर्ड केस है डायग्राम में दिया हुआ, अगर ऐसा हो तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि भाई पहली कॉइल से जो फ्लक्स निकलेगा वो दूसरी कॉइल में से पास ही नहीं होगा। तो यहाँ के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा ही नहीं। तो इस तरह से हमने सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। तब तक के लिए आप अपने घरों पर रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें।